तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टूडेंट ने सिर्फ 10 सेकंड में 15 कंट्रीज के नाम याद कर लिए और दूसरा स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ने के बाद भी भूल गया। मूवी 3 इडियट्स याद है, रटने वाले स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे, लेकिन रैंचो कॉन्सेप्ट को समझ के टॉप कर लेता है। बात करते हैं सबसे पहले लीगल रीजनिंग के सेक्शन। सपोज आपको याद करना है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद करने हैं सार्क मेंबर्स, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। एग्जाम्पल, ब्रेक द आइस। तो लिटरली इमेजिन करो कि कोई आइस तोड़ रहा है। इमेजिन एक इंटरव्यू रूम। दिमाग को अगर बोरिंग डेटा दोगे तो वो डिलीट कर देगा, वहीं अगर उसे स्टोरी दोगे तो वो लाइफ टाइम के लिए सेव कर लेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टूडेंट ने सिर्फ 10 सेकंड में 15 कंट्रीज के नाम याद कर लिए और दूसरा स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ने के बाद भी भूल गया, तो डिफरेंस क्या इंटेलिजेंस का था? डिफरेंस था एक सीक्रेट टेक्निक का, जिसका नाम है निमोनिक्स। क्लैट में सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, स्मार्ट मेमोरी इज द रियल सुपर पावर। कभी नोटिस किया कि सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा और शाम तक आधी न्यूज दिमाग से गायब? हंड्रेड्स ऑफ लीगल मैगजीम्स पढ़ लिए, एग्जाम हॉल में एक भी याद नहीं। वोकैबुलरी को रट लिया, लेकिन जैसे ही पैसेज में वो वर्ड आया तो दिमाग ने बोला, यार ये बंदा कहीं पे सुना सुना लग रहा है। यही प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर क्लैट एस्पिरेंट फेस करता है, मगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है निमोनिक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे निमोनिक्स एक पावरफुल टूल बन सकते हैं आपकी क्लैट प्रिपरेशन जर्नी में। सिंपल शब्दों में निमोनिक्स का मतलब होता है कि डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को इतना इंटरेस्टिंग बना लो कि आपका ब्रेन उसे कभी भी डिलीट ना करे। एग्जाम्पल ले लो, हमारा जो ब्रेन है वो पढ़ाई की सारी बातें भूल जाता है, पर मूवी की स्टोरी याद रहती है। हीरोइन ने कौन से कपड़े पहने थे, कौन सा गाना था, हुक स्टेप सब याद रहता है। इसीलिए बॉलीवुड के डायलॉग जरूर याद रहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में कंट्रीज की कैपिटल्स नहीं। मूवी 3 इडियट्स याद है, रटने वाले स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे, लेकिन रैंचो कॉन्सेप्ट को समझ के टॉप कर लेता है। निमोनिक्स भी वही करता है, रट्टा नहीं, मेमोरी को शॉर्टकट देता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले लीगल रीजनिंग के सेक्शन की। सपोज आपको याद करना है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये होते हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये लिस्ट बोरिंग लगेगी, अब इसका निमोनिक बनाओ। शॉर्ट फॉर्म में बनेगा OACCFL, नहीं याद होगा तो एक सेंटेंस बना डालो। ओल्ड आंट केम कुकिंग फ्रेश लड्डूज, कि बूढ़ी आंटी ने ताजा लड्डू बनाए। ओल्ड इज इक्वल टू ऑफर, आंट इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, came is equal to consideration, cooking is equal to competency, fresh is equal to free consent, laddus is equal to lawful object। एक और एग्जाम्पल, मान के चलो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद करने हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18, इक्वलिटी वाले आर्टिकल्स। निमोनिक बनाओ, इक्वल फैमिली आर्टिकल्स 14 to 18। बस यहाँ पे आप कॉम्प्लिकेटेड को सिंप्लीफाई कर रहे हो। अब समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ निमोनिक्स इन जी के सेक्शन, सबसे डेंजरस सेक्शन। कंट्रीज, रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, समिट्स, अवार्ड्स, सब कुछ मिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल, आपको याद करने हैं सार्क मेंबर्स, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान। अब या तो इनके इनिशियल्स याद करके निमोनिक बनाओ या एक स्टोरी बनाओ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने भूख से मजाक किया। थोड़ा फनी होगा पर लाइफ टाइम याद रहेगा। याद रखना, हमारे ब्रेन को वियर्ड चीजें पसंद हैं, और जितना वियर्ड निमोनिक उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। एग्जाम्पल, G20 मेंबर्स या इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 20 बार, विजुअल इमेजिन करो। इमेजिन मोदी जी एक डिनर टेबल पर सब लीडर्स को इनवाइट कर रहे हैं। पिक्चर बन गई, मेमोरी लॉक। नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ निमोनिक्स फॉर इंग्लिश सेक्शन। यहां पर वोकैबुलरी नहीं रटी जाती, यहां पर भी निमोनिक यूज करो। एग्जाम्पल, एक वर्ड है सबैटिकल, जिसका मतलब है कि आपने वर्क लाइफ से ब्रेक ले लिया है फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। अब सबैटिकल को याद करने के लिए निमोनिक बनाओ। आज मेरे पास टाइम नहीं है, सब बातें कल। इससे आपकी इस वर्ड को लेके मेमोरी लॉक हो जाएगी। अनदर एग्जाम्पल, लोक्वेशियस। इस वर्ड का मतलब होता है टॉकेटिव। ऐसे मत याद करो। इमेजिन करो कि एक फ्रेंड जिसका नाम है लोकेश और वो नॉन स्टॉप बोलता है, तो लोक्वेशियस आते ही आपको ध्यान रखना है कि लोकेश नॉन स्टॉप बात करता है। एक और एग्जाम्पल, वर्ड इज बेनोवलेंट, मतलब तो मन में इमेजिन कर लो कि बेनी अंकल सबको फ्री में चॉकलेट्स देते हैं। अब आप ये कभी नहीं भूलोगे। ईडियम्स को भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेक द आइस। तो लिटरली इमेजिन करो कि कोई आइस तोड़ रहा है। इमेजिन एक इंटरव्यू रूम, सब कुछ ऑकवर्ड, एक बंदा जोक मार देता है, एटमॉस्फेयर हल्का, आइस ब्रेक, डन। मान के चलो कि जीके में आपको याद करने हैं ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज या इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक फनी इमेज बनाओ। हु के सामने डॉक्टर,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF के सामने मनी ग्रेन, मोनेटरी है, यूनाइटेड नेशन के सामने ब्लू हेलमेट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के सामने शॉपिंग मॉल, नेटो के सामने आर्मी टैंक। इमेज बन गई तो मेमोरी बन गई। एक सीक्रेट टेक्निक, निमोनिक सिर्फ तब काम करेगा जब आप उसे खुद बनाओगे। दूसरे के बनाए हुए निमोनिक्स अक्सर दिमाग से निकल जाते हैं, तो याद रखना, दूसरे का बनाया हुआ निमोनिक 10 दिन चलेगा, खुद का बनाया हुआ निमोनिक 10 साल तक याद रहेगा, क्योंकि ब्रेन अपनी खुद की क्रिएटिविटी को कभी इग्नोर नहीं कर पाता। तो एक कहावत है, वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड, अ शार्प एक्स कट्स फास्टर दैन एंडलेस स्विंग्स। तो क्लास में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस आवर्स का नहीं होता, डिफरेंस होता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट टेक्निक का। आप भी अगर हर टॉपिक के साथ निमोनिक बनाओगे तो आपका रिवीजन आधा हो जाएगा, रिटेंशन डबल हो जाएगा और एग्जाम हॉल में पैनिक ऑलमोस्ट खत्म। तो याद रखना, बुक्स आपको फैक्ट्स सिखाती हैं, निमोनिक्स उन फैक्ट्स को आपकी मेमोरी में परमानेंट एड्रेस देते हैं। तो अब चैलेंज है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सबसे फेवरेट निमोनिक जरूर लिखना, लीगल का, जीके का, वोकैबुलरी का, कोई भी। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट पावर पैक सेशन में। थैंक यू सो मच।